बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस का मैच जैसी ही 90 मिनट की विंडो क्रॉस करता है ना भाई, मैंने तो भाई दिमाग में सोच लिया था कि आज की वीडियो का, इस वीडियो का टाइटल क्या होने जा रहा है, विच इज कि भाई हार्ड फॉट विक्ट्री भाई। मैं भी भाई उन फैंस की तरह था जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ रहा था कि भाई गेम खत्म हो चुका है, गेम खत्म हो चुका है और भाई बार्सिलोना ने 3 पॉइंट्स ले लिए, द विक्ट्री इज इन द बैग, ऐसा करके सोच के मैं दिमाग में बैठ गया था। और ये मैच भाई उन लोगों के लिए, भाई सीरियसली उन लोगों के लिए आई थिंक रियलिटी चेक है जो ये कहते हैं कि भाई ला लीगा इज अ फार्मर लीग। भाई आप देखो भाई, यहाँ पे रियल मैड्रिड बार्सिलोना जैसी टीम है भाई, डे इन डे आउट भाई मैचेस और पॉइंट लूज कर रहे हैं। भाई देखो जितनी बुरी स्टार्ट एथलेटिको मैड्रिड की भाई इस सीजन की हुई ना, आई डोंट थिंक सो किसी टॉप 3 लीग में ना भाई किसी भी टॉप 3 टीम की रही होगी। और देखो भाई आती है यहाँ पे लास्ट पांच जैसी टीम है, रायो वेलकाना जैसी टीम है, सेल्टा वीगो जैसी टीम है, रियल बेटिस जैसी टीम है, एथलेटिको बिल्बाओ जैसी टीम आती है, और हम जैसे टॉप दो टीमों को भाई जो कहते हैं कि भैया सिर्फ दो 2 हॉर्स रेस है इस लीग में, उनको आके कूट काट के चली जाती है भाई ये। तो भाई कहाँ से ये लीग भाई कहीं भी मतलब कमजोर है, फार्मर्स लीग जिस तरीके से बोला जाता है उस तरीके से आई डोंट थिंक सो, मतलब कि ऑब्वियसली प्रीमियर लीग की तरह टॉप नहीं है बट उससे थोड़ी सी ही कम है भाई, थोड़ी सी ही कम है। इस लीग में बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनके अंदर टेक्निकली टैलेंटेड मिडफील्डर्स और अटैकर्स इतने भरे पड़े ना, आपने जरा से भी इनको सुमड़ी में दुमड़ी दी ना भाई, इनने लगा देनी तुम्हारी वाट, ठीक है भाई। जरा सी भी जगह देंगे ना भाई, ले लेंगे तुम्हारी लिटरली। कल हमारे साथ यही हुआ भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें ना भाई, पहले तो हम लोग आ जाते हैं हंसी फ्लिक के, जो ये भाई इनकी जो स्ट्रैटेजी चल रही है ना उस पर आ जाते हैं, जहाँ पे कुंडे ने भी थोड़ा सा क्वेश्चन या फिर बेसिकली उसने अपना एक फ्रस्ट्रेशन जताई है, जहाँ पे उसने बोला है कि भैया अपने को भी भाई थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होना चाहिए आफ्टर लाइक 80-85 मिनट जब आपके पास लीड हो। तो आप देख रहे हो कि रियल बेटिस जैसी टीम भाई, रियल बेटिस जैसी टीम जो कि भाई आपसे बेटर चांसेस बना रहे हैं, आपसे बेटर एक्सजी लेके बैठे, 2.5 की समवेयर अराउंड एक्सजी थी इनकी, 2+ की एक्सजी थी इनकी, और आई थिंक 12 के करीबन इनके शॉट ऑन टारगेट थे, बिग चांसेस क्रिएटेड 4, और हमारे हमारे आई थिंक 4.4 की समथिंग की एक्सजी थी, और उसमें भी भाई हमने भाई लिटरली बहुत ही कम इनके कंपैरिजन में चांसेस बनाए। तो बहुत ऑब्वियसली हमारे पास भाई 68% का हमारे पास पोजीशन जरूर था, मगर भाई पोजीशन ही नहीं गेम जिताता, आपके गोल्स गेम जिताते हैं, दिख रहा है सामने, आपके सामने रिजल्ट भी है। रियल बेटिस ने कहीं ना कहीं हमसे बेटर फुटबॉल खेला, चाहे आप बात करें अटैक्स की उनकी भाई या फिर आप बात करें उनके मिडफील्ड की। ऑब्वियसली डिफेंसिवली उनकी मिस्टेक्स हुई तो भाई उतना ज़्यादा नहीं कहेंगे, बट स्टिल भाई काफ़ी मतलब अगर आप उनके दोनों विंगर्स की अगर बात करते हो ना, दोनों विंगर्स भाई उनका डिफेंसिवली भी भाई वापस अपने फॉल बैक करके भाई आ रहे थे और डिफेंसिवली हेल्प कर रहे थे अपने डिफेंसिव लाइन को, सिमिलरली भाई अटैक करने के लिए भी एकदम ऑन पॉइंट पहुंच रहे थे। और इस सिचुएशन में हम जब देख रहे हैं कि भाई हमारे पे लगातार अटैक पे अटैक बनाया जा रहा है, भाई फर्स्ट हाफ में तो आपने देखा ना, मतलब ये पहले ही मिनट से उन्होंने लेनी की देनी शुरू करने की तैयारी कर रखी थी भाई, और उसके बाद सेकेंड हाफ में जैसे ही भाई वापस से आते हैं फिर से लगातार 3-4 अटैक्स उन्होंने बनाए, और क्लिनिकल मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि अभी गोल तो तभी गोल भाई उनके, मतलब मेरे को तो ये लिटरली था कि भाई आज ये लोग गोल नहीं मार पाएंगे भाई, जिस तरीके से उनके शूट्स बाहर जा रहे थे, जो भी मतलब वो ट्राई कर रहे थे, कभी वो क्रॉस बार से ऊपर चले जा रहा है, कभी बाहर चले जा रहा है साइड से, तो मतलब लिटरली वो काफ़ी ऑफ दिख रहे थे उनके जो भी फिनिशर्स थे। बट स्टिल भाई मेरे को ये था कि मतलब अभी आ जाएगा तभी आ जाएगा गोल, बट जिस तरीके से मतलब लिटरली हम लोगों ने गोल हम लोगों का आया, और वहाँ से हमारी स्टिल स्ट्रेटेजी यही रहती है कि हम लोग 80-84 मिनट पे भी हमारी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि हम लोग अटैक ही करते हैं। हमारे जो भी प्लेयर्स अप टॉप खेल रहे हैं, जैसे कि अगर आप बात करें यार विक्टर पाओ की बात करते हैं भाई, फरहान की बात करते हैं, कि इन सारे प्लेयर्स को हम लोग थोड़ा डीप रखते हैं आगे उनके अपोजिशन की टेरिटरी में, ताकि हम लोग भाई जब बॉल बने तो हम लोग एक और गोल स्कोर करते हैं, जो कि आई थिंक मेरे को लग रहा है कि भाई अगेंस्ट जिस अपोनेंट हम खेल रहे थे वो स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, बिकॉज ये हमको खोल रही थी टाइम एंड टाइम आउट। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए कुंडे की साइड से, ये अटैक ज़्यादा बना रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। कुंडे कल काफ़ी अच्छा खेले, ऑब्वियसली असिस्ट भी दी, इन भाई विनीशियस से ज़्यादा असिस्ट हो चुकी बाय द वे कुंडे की, बट अटैक उसी तरफ से बन रहा है। और आई डोंट नो भाई ये बार बार यही हो रहा है कि हर बार कुंडे की तरफ से ही हर टीम उधर से ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है इस समय पे पर्टिकुलरली। क्या इस तरफ से ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं, आई डोंट नो, बिकॉज बाल्डे की रिकवरी पेस कल दिख रही थी कि वो अच्छा है, वो उस तरफ से चांसेस भी बहुत ही रेयरली बन रहे थे। आई डोंट नो यार कि कुंडे थका हुआ है या फिर उनके जो भी हमें अपोनेंट्स मिले अभी तक उनके लेफ्ट विंग पे ही ज़्यादा पेसी विंगर्स हैं, या फिर लेफ्ट विंग पे ही ज़्यादा उनके इफेक्टिव विंगर्स हैं। ये दोनों में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है, इसमें मैं मतलब ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा।
मगर भाई उस तरफ से ज़्यादा अटैक बन रहे हैं, तो बार्सिलोना को या फिर भाई हंसी फ्लिक की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि कुबार्सी और कुंडे कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जा रहा है जिसकी वजह से हमारे पास उस तरफ से अटैक ज़्यादा रहे। मे बी वी कैन स्विच इनिगो मार्टिनेज विथ कुबार्सी, और मे बी शायद से फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मतलब देखें कि थोड़ा सा रिडक्शन हो जाए कुछ, मतलब वहाँ से जो क्रॉसेज आ रहे हैं उस चीज़ में। बट स्टिल यार मतलब एक चीज़ तो चलो ये पॉइंट रही, बट एक बहुत मेन पॉइंट है भाई कि क्या स्ट्रेटेजी हमें अब रिकंसिडर करने की ज़रूरत है हंसी फ्लिक को, कि भाई आप अगर ऐसी टीम है सामने, बहुत तगड़ी टीम है, मतलब अच्छा खेल रही, जो फुटबॉल तगड़ी नहीं, चलो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही, छोटी टीम ही है, अच्छा फुटबॉल खेल रही है, और आपके पास लीड है, और उसको हमें भाई किसी तरीके से बस गेम को वो थ्रू करना था कि भाई अब हो जाए, बस किसी तरह निपट जाए गेम वाला हिसाब था। तो एक बंदा आप डिफेंडर या तो डाल दीजिए एक्स्ट्रा, या फिर थोड़ा सा मतलब आप पीछे मतलब ब्लॉक लगा के बैठ जाइए। आई डोंट नो, मतलब एक प्लान भी जरूर होना चाहिए हंसी फ्लिक के दिमाग में। मैं 3-4 गेम पहले जो हमने आई थिंक सेल्टा विगो से या फिर किससे 2-0 से लीड पे थे, 82nd 83rd मिनट पे भाई हमने लगातार 2 गोल खा लिए, सेम रीजन कि भाई हमारा आता है रेड कार्ड। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि भाई हमें वेट नहीं करना है कि भाई सामने वाला अपोनेंट गोल मारे, उससे पहले हमें एक स्टेप पहले भाई हमें अपनी डिफेंसिवली अपने आप को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अब आपने देख लिया 80 मिनट तो आप अपनी स्ट्रेटेजी से खेल लो, 10 मिनट भाई अगर आप लीड कर रहे हो, अगर और बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लीड में भाई, 2-1 से कर रहे हो, 3-2 से कर रहे हो, या फिर 1-0 से कर रहे हो, तो भाई आप सोचो जरा यार थोड़ा सा उसको, मतलब मेरे को लगता है कि मतलब आपको एक डिफेंडर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, या फिर कोई एक ऐसा मिडफील्डर जो कि आपको डिफेंसिवली ज़्यादा वर्क रेट दे सके और उसका उस तरीके से माइंड चलता हो डिफेंसिवली। सेकंड प्लेयर हम जिसके बारे में बात करेंगे भाई वो है डैनी ऑल्मो, जो कल के गेम में पूरा इनफेक्टिव नजर आए, ना तो वो क्रिएटिविटी दिखा पा रहे थे जिस तरीके से हम उनको जानते हैं कि थ्रू बॉल्स या फिर जो भी मतलब ऊपर से बॉल खिलाने वाली जो जो उनकी क्रिएटिविटी है वो दिखा लेते हैं, या फिर जनरली वो ऑफेंसिवली डायरेक्ट गेम खेलने की वजह से अपने लिए चांसेस बना के गोल स्कोर कर लेते हैं। दोनों ही चीज़ें उनकी नदारत नजर आई कल के गेम से। और भाई मतलब इस तरीके से मतलब 2-3 गेम का ये पैच आ चुका है डैनी ऑल्मो का, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भैया थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो उतने ज़्यादा नहीं इफेक्टिव रह रहे हैं गेम में। तो आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज, मे बी टू समबडी एल्स, लाइक मे बी फर्मिन को लेके आ सकते हैं। आई नो फर्मिन ने भी बहुत अच्छा कुछ किया नहीं है, मे बी डियोंग को स्टार्ट दे सकते हैं 50 मिनट का, और उसके बाद फिर ऑल्मो को लेके आ सकते हैं, ताकि मतलब एक थोड़ा सा मतलब कुछ तो डिफरेंट एलिमेंट आए, सामने वाली टीम जो प्लान बना के आई है, बिकॉज ये जो गेम था इसमें भाई सामने वाली टीम के भाई कोच ने डेफिनेटली एक अच्छा प्लान बनाया था हमारे अटैकिंग ऑप्शंस को ब्लॉक करने के लिए। आप बात करो भाई, देखो सबसे पहली बात है, अगर आप मिडफील्ड से रन बना रहे हो तो डैनी ऑल्मो जो कि हमारे एज अ कैम खेलते हैं, ही इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अवर अटैक। तो भाई उनको भाई किसी ने अगर ब्लॉक कर लिया तो एटलीस्ट 2 जगह से ही चांस बन सकता है, दैट इज ऑन द राइट विंग और या लेफ्ट विंग। भाई डैनी ऑल्मो जो मेन जो मिडफील्ड का लिंक है ना भाई, वो खत्म कर देते हैं उनको 2 बंदे ब्लॉक कर लगा के। कल के गेम में काफ़ी इफेक्टिव रहा उनका ब्लॉक, डैनी ऑल्मो बिल्कुल जीरो हो चुके थे, नलीफाई कर दिया था उनका गेम। और आई थिंक मतलब कुछ सोचना चाहिए इस बारे में भी कि क्या ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं जिसकी वजह से इस इन ब्लॉक्स को हटाया जा सके, तोड़ा जा सके हंसी फ्लिक की टीम को। थर्डली अगर बात करी जाए, या देखो ऑल दो लेवेंडोस्की ने डेफिनेटली गोल स्कोर किया है, बट कहीं ना कहीं या तो टायर्डनेस है या तो शार्पनेस, गेम शार्पनेस जो होती है ना भाई वो कम लग रही है, टायर्ड हो सकते हैं मे बी, मोस्ट प्रॉबेबली कल के गेम में उतने ज़्यादा शार्प नज़र नहीं आया। देखो कल जब हमारे लेवेंडोस्की की जगह पे हमारे आते हैं फरहान, फरहान ने जो गोल स्कोर किया ना, अगर आप उसमें देखो ना उसने पूरे गेम में मतलब उससे पहले भी उसने हगाया वो ऑफ, क्या ऑफ साइड हो जा रहा था बार बार, और ये भी बहुत ही क्लोज था जो गोल हमारा सेकंड गोल आया, वो भी बहुत ही क्लोज था मतलब ऑफ साइड के, अगर देखा जाए तो। ठीक है, और जो इमेज थी उसके हिसाब से तो भाई लग रहा है कि काफ़ी स्पेस था, मगर भाई बहुत ही क्लोज हो जाता वो मामला। बट एक चीज उसमें नोटिस करी होगी भाई, बंदे के पाँव में बॉल आई, बंदे ने शूट कर दिया तुरंत ही, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही कम टाइम मिला सामने वाले डिफेंस को अपने आप को वापस से लाइन में लाने के लिए। और ऑब्वियसली भाई लामिन यामाल का सुपर पास यार, भाई लामिन यामाल का गेम, चलो लामिन यामाल पे आएंगे बाद में, बट फर्मिंग की बात कर लेते हैं। तो जो शार्पनेस दिख रही है ना वहाँ पे, वहाँ दिखी, मतलब एक एक ऐसे प्लेयर है जो कि भाई जिसको टाइम भी नहीं मिल रहा और जो फॉर्म में भी नहीं है, वो काफ़ी बेटर शार्पनेस लगी मुझे लेवेंडोस्की के कंपैरिजन में। और ऑब्वियसली भाई टायर्ड हो सकता है बंदा, 37 साल का हो चुका है, 36 साल का हो चुका है, ऑलमोस्ट उसने सारे गेम खेले हैं बार्सिलोना के लिए, 20 21 22 गेम जितने भी हमारे हो चुके हैं। तो भाई कहीं ना कहीं भाई, कहीं ना कहीं हमें बार बार ये सता रहा है कि भाई अब हमारे बेंच जो है ना भाई, लिटरली यार बेंच भाई हमारी होनी चाहिए रिफ्रेश यार, किसी तरीके से रिफ्रेश होनी चाहिए भाई, अब क्या बोले भाई।
सेम गोज फॉर यार रफीना एंड कुबारसी ऑल्सो। भाई रफीना कल बहुत टायर्ड थे, 70 समथिंग मिनट में उनको सब्स्टिट्यूट कर लिया गया। अच्छी बात है भाई, डॉर्टमुंड के लिए, गेम के लिए, हमारे की प्लेयर्स को भाई हमें फ्रेश रखना होगा। मगर भाई जिस तरीके से स्ट्रेस इन सारे प्लेयर्स पे आ रहा है यार, रफीनिया और कुबारसी, ये 2-3 ऐसे बंदे हैं भाई, इन लोगों पे ना, इन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेले हैं। हार्डली मतलब मुझे लग रहा है कि रफीना कभी बैठा होगा, एक आधा गेम शायद से, एक गेम शायद से कभी बैठा होगा, उसके सिवाय तो मतलब हर गेम स्टार्ट किया है। भले 70 मिनट में भाई उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा। मगर भाई यार मतलब जिस तरीके से मतलब इनके ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है ना, कभी भी वही हो सकता है। कल कुबारसी का अगर आप देखो ना गेम, वो कुछ शायद से 15-20 मिनट भी उनके जो शोल्डर पे लैंड हुए, उसके बाद से बस उनका मतलब वो पेन के, आई थिंक पेन में ही खेल रहे थे अगर देखा जाए तो। और कोई बेंच में है भी तो नहीं भाई। आप एरिक ग्रासिया को नहीं डाल सकते, आप वो सर्जी डोमेस्गस को नहीं डाल सकते भाई, क्योंकि उनकी मिस्टेक इतनी ज़्यादा है। एरिक ग्रासिया का गेम ही टाइम नहीं मिला भाई, उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हम उस तरीके से। तो कुबारसी को खिलाना पड़ेगा। आई डोंट नो भाई, ये किसी तरीके से ये ब्रोशो डॉटमेंट के साथ जो है ना भाई, वो रहे गेम में रहे भाई, सारे के सारे की प्लेयर्स रहे। और उसके बाद हम लोग क्या बोले भाई, अब हम लोग किसी तरीके से गोल स्कोर कर लें, 3-4 गोल, और फिर उसके बाद इनको रेस्ट वेस्ट मिल जाए। मगर भाई खिलाओ, बढ़िया टीम खिलाओ। इस तरीके से नहीं हो पाएगा कि हम लोग अपने सब्स्टिट्यूट कर दें अपने की प्लेयर्स को, और हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे कि गावी आएगा, फर्मीन आएगा, डियोंग आएगा और गोल स्कोर हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई। फाइनली लामिन की बात कर लेते हैं। देखो लामिन की जितनी इंपॉर्टेंस इस टीम में है ना, आई थिंक, आई डोंट नो भाई, एमएसएन जो एरा हुआ करता था ना, उतनी मेसी की इंपॉर्टेंस उसमें थी कि नहीं थी भाई। क्योंकि भाई आप ये देखो, वो पूरी टीम ही भाई सुपरस्टार से भरी पड़ी थी। तो मे बी मेसी एक आधे गेम के लिए, 2 गेम के लिए, या फिर एक महीने के लिए बाहर भी अगर हो जाते ना, तो शायद से वो टीम गेम जीत भी जाती। भाई ये तो ऐसा हो रखा है यहाँ पे कि भाई जो क्रिएटिविटी आ रही है, अगर रफीना और लामिन यमाल अगर 2 बंदे हैं ना भाई, तो ये एक को पास देगा, एक दूसरे को पास देगा। कल आपने देखा भी, दोनों ने अपने अपने चांसेस, मतलब रफीना का तो खैर उसके पाँव तक भी नहीं पहुंची, गोलकीपर ने पहले ही रोक लिया, जो सॉरी हमारे लामीन ने बनाई थी। बट रफीना की जो बनाई हुई बॉल थी वो लामीन यमाल के जरूर पाँव में पहुंची, बट वो उन्होंने ऑफ टारगेट मार दिया था शूट। मगर भाई क्वेश्चन ये है कि क्या लामीन यमाल नहीं होगा तो भाई क्या हम लोग चांसेस भी नहीं बना पाएंगे क्या भाई? क्या क्रिएटिविटी सूख जाएगी क्या हमारी राइट साइड में? जो कि दिख रहा है कि भाई है, वो बिल्कुल 100% चांस लग रहा है कि क्रिएटिविटी खत्म जा रही। कल भी भाई वो जो क्या पास दिया बंदे ने भाई, पीछे कट बैक करके ढूंढ के भाई फरहान को टाइमली भाई पास दिया, और भाई फरहान ने भी गोल स्कोर किया। मतलब कुल मिला के मतलब बंदे की साइट देखो भाई, इंटेलिजेंस देखो भाई, इस एज में। आई डोंट नो भाई, क्या ही कहें यार, क्या ही कहें भाई। इन दी एंड बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट गेम हमारा ब्रोशा डॉटमेंट के साथ जरूर है। मगर भाई हमारे इस गेम में हंसी फ्लिक को मिल चुका है रेड कार्ड। दैट मीन्स कि ही विल, और ये डायरेक्ट रेड कार्ड है, तो ही विल 100% ही विल मिस नेक्स्ट 2 गेम्स इन ला लीगा। दैट मीन्स कि वो आई थिंक एक गेम उनका वो लेगानेस वेगानेस के साथ है, जो कि दैट टीम इज ओके ओके, आई बिलीव सो। तो हम लोग मतलब खेल सकते हैं ऐसा। मेरे को आई डोंट नो भाई, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, रिसर्च नहीं करी मैंने अभी। तो कितनी अच्छी है कितनी नहीं है वो बात की बात है। मगर भाई नेक्स्ट जो गेम है ना, वो एथलेटिको मैड्रिड के साथ है, जहाँ पे भाई, जहाँ पे मुझे लगता है हंसी फ्लिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थी। मतलब अब तो वो है ही नहीं, तो अब मैच में होंगे नहीं, तो भाई क्या करें। बट ये अच्छी बात है कि होम में मैच होगा तो मोस्ट प्रोबेबली भाई थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, जैसे तैसे भाई हम लोग जीत जाएं किसी तरीके से इस गेम में। क्योंकि अगर इस गेम में अगर हम एथलेटिको मैड्रिड से इवन ड्रॉ भी कर लेते हैं ना भाई, तो दैट विल बी गेम ओवर फॉर अस, आई बिलीव सो। क्योंकि जिस तरीके से अगर आपने देखा, रियल मैड्रिड अपना गेम जीत चुकी है, एक गेम उनके पास इन हैंड है, और 2 पॉइंट की लीड बची है, दैट्स इट। तो वो मोस्ट प्रोबेबली अपना गेम निकाल सकते हैं। आगे वाले गेम, उनका गेम भी एक आधा रेय वल्कनो वाला टफ है शायद से, हाँ यस, दे हैव अ मैच विद रेय वल्कनो, जो कि टफ है ऑब्वियसली। और उसके बाद जस्ट उनसे 1 पॉइंट पीछे भाई एथलेटिको मैड्रिड चल रही, तो दैट मीन्स कि भाई वी डोंट हैव स्पेस टू ब्रीथ भाई। अगर हमने जरा सी भी सांस, थोड़ी सी भी 1 सेंटीमीटर अपनी फेफड़ों में ज़्यादा सांस भर ली ना भाई, मामला खत्म हो जाएगा भाई। सांस लेने की भी जगह नहीं भाई, लिटरली। तो आई थिंक वी नीड टू फोकस मोर नाउ ऑन भाई, किसी तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी ना, ऑन पॉइंट होनी चाहिए भाई। हमारी जो भी हमारी लीड बन रही है भाई, उसको डिफेंड भी करना चाहिए भाई। अब हम सीरियसली भाई, अब ये वो वाला टाइम चला गया है। अब अपोनेंट को पता चल चुका है कि किस तरीके से इनको बीट करना है, इनके जो ऑफ साइड ट्रैक है जो, उसको बीट करना है। और उस पर वो इफेक्टिवली काम भी कर पा रही भाई। और हमारे इनफैक्ट वो सिर्फ ऑफ साइड को नहीं ब्रेक कर रहे, वो हमारे भाई अटैक को भी ब्रेक करना समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें, अगर हम लोग लीड बना रहे हैं ना, हमें भी भाई कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पीछे बैक लाइन में थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
वहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे फ्रेश लेग्स भाई। और आई डोंट नो भाई अब क्या कर सकते हैं, बट ये कि एटलीस्ट इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो शायद से हम लोग गेम को सी ऑफ करेंगे भाई। बट होप सो भाई अब डॉर्टमंड के खिलाफ ये सब चीज़ें ना हो भाई, गेम पहले हाफ में ही खत्म हो जाए, 3-4 गोल हम पहले हाफ में मार लें जो कि हमारी पहचान है भाई। आई डोंट नो भाई ये मैच उतना ज़्यादा ईजी ऊपर ऊपर से देख के तो नहीं लग रहा भाई, और होगा भी नहीं। आई डेफिनेटली नो कि भाई ये होने वाला नहीं है इस तरीके से मैच। तो भाई स्ट्रगल तो हम ज़रूर करेंगे, बट भाई अच्छे से गोल स्कोर हो जाए तो मज़ा आ जाए भाई। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ दोस्तों यार कि भाई हंसी फ्लिक को भाई कहीं ना कहीं कंसिडर करने की ज़रूरत है, कहीं प्लान बी को, कि भाई लेट्स स्टिक टू द प्लान ए ओनली। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक वाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं।